आई नो गाइज, एक बहुत बड़ा झटका लगा है सारे बच्चों को। जो लोग सोच रहे थे कि चलो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी वक्त है, वो सब अब परेशान बैठे हैं कि बस 10 दिन में एग्ज़ाम है, 10 दिन में सिचुएशन टेस्ट का एग्ज़ाम है, तो क्या करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस भी नहीं स्टार्ट करी थी, दे वर जस्ट चिलिंग कि चलो एग्ज़ाम का डेट आएगा, हम अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज अब क्या करना चाहिए, उसके लिए आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कॉपी कलम लेकर बैठो। बेसिकली everything you have to write down, you have to jot down whatever I will say to you, क्योंकि this will help you for sure, because if you practice these things so it will help you in your examination. So you have to give 6 to 8 hours at least in a day, because अगर आप उतना टाइम भी नहीं दोगे तो आप अब उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाओगे जो आपने मिस कर दी है ऑलरेडी। एंड काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने अर्लियर किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, कहीं कहीं वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, घर में बैठ के भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गाइज उनको पीछे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आप लोग के लिए। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब बताऊंगी मैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉन्डलेस विंग्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छी खासी लिस्ट डली हुई है। इसमें मेरे सारे पेपर्स, सारे स्टेशनरी मटेरियल्स, जो भी आपको सिचुएशन टेस्ट में जरूरत पड़ने वाले हैं उनकी लिस्ट है ये। तो बेसिकली जाओ, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जुगाड़ कर लो, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोग को। एंड इन्हीं की यूज़ से आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो जो कि आपको सिचुएशन टेस्ट में आने वाला है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको इनसे रिलेटेड ही मटेरियल्स मिलने वाले हैं। एंड इनमें कुछ मटेरियल्स ऐड करना है गाइज, आपको सुई धागा ऐड कर लो, क्योंकि वो भी कभी कभी वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो जस्ट इंक्लूड देम, ओके। एंड इनको आपको अलग अलग तरह से एक्सप्लोर करना है। वो कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो टिप नंबर 2, उस लिस्ट में मैंने कुछ पेस्टल सीड्स का नाम डाला था। उन पेस्टल सीड्स के यूज से आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना है, आपको ट्राई करना है ये सारे शेप्स, ताकि आप इनसे कुछ नया कंस्ट्रक्शंस कर सको। तो सबसे पहले आपको बेसिक शेप्स ट्राई करने हैं। अगर आप चाहते हो उसको ट्राई करने के लिए सीखना, तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो गाइज वो आप कर सकते हो। हमारा सिचुएशन टेस्ट का क्लास ऑलरेडी ऑन है, चल रहा है गाइज, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लो आप करना चाहते हो। तो 10 दिन भी बहुत है गाइज, लेकिन अगर आपको वो अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है, अगर आपको वो अच्छा थॉट प्रोसेस मिल जाता है, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन। एंड हाँ गाइज, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो देखो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ना ग्लूज को यूज़ करना आना चाहिए, आपको अपने फेविकॉल को यूज़ करना आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग जैसे ये स्टिक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने स्टिकिंग के लिए बात करी, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक स्टिकिंग की बात करी है। तो यहाँ पर गाइज ये ग्लू देख पा रहे हो आप, इसमें कैसेस को लगाया गया है। ये कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, इसमें कितनी फिनिशिंग का यूज़ किया गया, कहीं पर भी आपको ग्लू चिपकी हुई नहीं दिखेगी, एक्स्ट्रा ग्लूज कहीं पर नहीं है, सारी फिनिशिंग आपको अच्छे से यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी शेप्स आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप ग्लूज को किस तरह से स्टिक कर रहे हो। कहीं पर भी ग्लू एक्स्ट्रा नहीं लगने चाहिए, कहीं पर भी वो बाहर नहीं लगे रहना चाहिए, बहुत गंदे लगते हैं अदरवाइज। एंड इसके बाद आते हैं गाइस फोर्थ पॉइंट पे। जो भी मटेरियल्स मैंने उसमें लिखी थी ना, लाइक स्ट्रॉज, टूथपिक, ये सारी चीज़ों को गाइज आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एज एग्जांपल हम लोग एक टूथपिक से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एज इन हम उससे फेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो, अगर हम कोई एक प्लेग्राउंड बना रहे हैं तो, अगर हम एक ऐसा जगह बना रहे हैं जहाँ पर हमें फेंसिंग डालनी है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। एक रोड बना रहे हैं तो कितनी सारी जगह पर हम उसे अम्ब्रेला की स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम उसे और भी बहुत अलग अलग यूनिक वेज में यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो आप कौन सा तरीका आप वहाँ पर ट्राई करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी तो क्या करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड उसी के साथ फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं गाइस, हमारे स्ट्रॉज, हमारे ऐसे मटेरियल्स जो कि ट्रांसपेरेंट है, उनको भी हमें बहुत अलग अलग तरह से एज पाइप, एज फेंसिंग, एज बॉर्डर्स, एज बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कुछ बना रहे हो ना, कोई भी अगर शेप क्रिएट कर रहे हो गाइस, तो उसके लिए पहले हमें मार्किंग करनी पड़ती है। एंड वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्किंग करते समय आप बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का या बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ ना करो, क्योंकि वो फिर इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड उसका स्टेन रह जाता है हमारे पेपर पे। तो उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से रिमूव करो। जैसे ही आपने कुछ भी मार्क किया है, सबसे पहले गाइस ट्राई करो कि आप पेन से मार्किंग ना करो, आप पेंसिल से मार्किंग करो। एंड इसी के साथ 6 नंबर पे आते हैं। एंड इन एग्जामिनेशन यू शुड ट्राई गाइस कि आप दो अलग अलग शेप्स को किस तरह से एक साथ अटैच कर सको, किस तरह से इससे कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उससे गाइस एक पता चलता है कि यस दिस स्टूडेंट हैज गिवन सम थॉट, सम आइडिया
टू मेक दिस प्रोडक्ट वॉट एवर दे आर मेकिंग, ठीक है गाइस। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, बहुत बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे ना वो ईजी रास्ता चूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको वो ईजी नहीं, आपको वो क्रिएटिव रास्ता चूज़ करना है, ठीक है। एंड इसी के साथ गाइस जब आप ऐसा कुछ बना रहे हो तो उसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इफ़ यू कैन अटैच दिस इनसाइड दिस। एंड गाइस 7th थिंग, जब आप कुछ बना रहे हो तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी ऐसा बनाओ जिसमें आप 2 अलग अलग शेप्स को एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज कर सको, लाइक दिस। इफ यू कैन सी, ये इसके अंदर चला गया गाइस, इट कैन रोटेट इनसाइड, ठीक है, इट कैन गेट फिक्स। तो बेसिकली गाइस आप दूसरी तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो एंड उससे बहुत नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं क्रिएट करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में भी आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं। तो इसी के साथ आते हैं गाइस अपने 8th पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो गाइस, सिचुएशन टेस्ट है, टाइम इज कंस्ट्रेंट, 2 घंटे हमारे पास में, उस 2 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आपको अभी समझना पड़ेगा, अभी से अपनी प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। आप कुछ भी बना रहे हो ना उसमें आप एक फिक्स टाइम के अलावा नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, 5 मिनट आपको निकालना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस के लिए कि आप क्या बनाओगे। कोई सा भी क्वेश्चन है तो उसको आप किस तरह से ट्रीट करने वाले हो, ठीक है। उसको सोचने में, उसके लिए एक 3D डिज़ाइन करने में आपको 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बचता है 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 45 मिनट और 50 मिनट, ठीक है। तो उस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, उसमें से भी गाइस 10 मिनट आपको चला जाएगा उस चीज़ के बारे में लिखने में, सोचने में कि क्या क्या चीज़ आपने बनाई है, किस चीज़ का क्या मतलब है, कहाँ पे आपने कोई फंक्शन डाला है, उसको लिखने में आपको 10 मिनट चले जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास बचता है 1 घंटा 40 मिनट, लगभग आपके पास ये टाइम बचता है गाइस। एंड यस, इस टाइम को आप पूरा का पूरा यूज़ करने वाले हो अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो उस चीज़ को अभी से आप प्रैक्टिस में डालो, एकदम अपने हाथ को एकदम ऐसे फिनिश कर दो, एकदम मतलब इस चीज़ में ना ऐसे रम जाओ कि किस तरह से आप कटिंग कर रहे हो, किस तरह से आप फास्ट काम कर सकते हो, ठीक है। अपने माइंड को इस तरह से अभी से ट्रीट करना, अभी से लाइक हैबिट बनाना सिखाओ कि बस एक चीज़ हुई नहीं दूसरे पे किस तरह से शिफ्ट करते हैं। सो इसी साथ आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट पे, आपको अपना सारा सेटअप जो है ना उसको क्लीन रखना है गाइस। कितनी बार क्या होता है ना, हम सब लोग जब भी कुछ बनाते हैं लाइक हमारा प्रोडक्ट तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वी आर ऑलवेज लेफ्ट विद लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, लॉट्स ऑफ लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स। तो बेसिकली उन स्क्रैप्स का क्या करना है, अगर आप उनको यूज़ कर सकते हो क्रिएटिवली अपने प्रोडक्ट में तो लाइक अमेजिंग, अगर नहीं तो उनको गाइस आप अलग से साइड रखोगे। कितनी बार आप उसको सेग्रीगेट नहीं करते तो गाइस में आपका कोई प्रोडक्ट का पीस भी पड़ा हुआ होता है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो गाइस आप उनको यूज़ कर सकते हो, पहले से सेग्रीगेट करके रख सकते हो, जो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइस आपको अपने टेस्ट को क्लीन करके हटना है वहाँ से, तो उस चीज़ का बहुत 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 आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब आप वो सब चीज़ें करते हो ना तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स पे भी इफेक्ट करता है। जब आपका इन्विजिलेटर आता है तो वो देखता है आपका क्लीन स्पेस, तो वो उस हिसाब से आपको मार्किंग कर रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ गाइस अपने 10th पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ गाइस कि हमेशा अपने प्रोडक्ट को ऐसे फेक करके देखो। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है गाइस, आपको चेक करना है कि क्या आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, सॉलिड है कि नहीं, क्या वो अपना शेप होल्ड कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसमें वो शेप डालोगे, आप उसमें वो सॉलिडिटी डालोगे, अदरवाइज गाइस वो तो पटक के देखेंगे, वो आपका प्रोडक्ट ऐसे हिलाकर भी देखेंगे। अगर आपने कुछ भी वैसा बनाया है लाइक ज्वेलरी, क्राउन या फिर कुछ भी ऐसा जो कि हवा में उड़ रहा हो, तो गाइस वो फिर ऑब्वियसली यू लाइक काउंटेबल नहीं होगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। अगर आप वो ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क को इम्प्रूव करेगा। एंड इसी के साथ गाइस एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप ये सारी चीज़ें बना रहे हो ना, आप लाइक मैं फर्स्ट वाले जो पॉइंट मैंने बोला था ना कि आप अलग अलग शेप्स ट्राई करो गाइस। शेप्स के साथ साथ 3D शेप्स के साथ साथ आप ऑर्गेनिक शेप भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग शेप्स को ट्राई करो जो कि लाइक प्रॉपर 3D में नहीं हो, जिससे आप अलग अलग मोमेंटम्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। यहाँ पर गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। क्वेश्चन 3 होंगे आपके पास हमेशा 3 ऑप्शन होंगे। उन 3 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, दैट्स योर थिंग, ठीक है गाइस। उन 3 ऑप्शन में से आपको ट्राई करना है, चेक करना है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो वहाँ पर, क्या बेस्ट उन 2 घंटे में ट्राई कर सकते हो, वही आप बनाओ, सबसे बेस्ट वही होता है, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन सबको भी वही कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा हट के काम करना है, आपको वो चीज़ बनानी है जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना। एंड इसी के साथ गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो होता क्या ना कि हम लोग अब तक तो 10 दिन का बात कर रहे हैं, 10 दिन में आप क्या करोगे, लेकिन अभी एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो में गाइज जाओ कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आई नो आपको ये वीडियो हेल्प जरूर किया होगा, जिन जिन लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है किसी ने ना गाइज, तो उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को। एंड यस गाइज, आई नो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो आपके पास आएगा, ठीक है। एंड हाँ गाइज, कुछ प्रोडक्ट जो आप लेकर जा रहे हो ना, वही प्रोडक्ट आपको लेकर जाना है, कुछ भी अलग से चीज़ें नहीं उठानी है। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या दी हम लोग अलग से कुछ लेकर जाएं, तो नहीं गाइज, कुछ भी अलग से मत लेके जाना। अगर आप लेकर जाओगे तो डेट विल बी अ मार्क डिडक्टिंग थिंग, उससे आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हैं बस वही वहाँ पर होनी चाहिए। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, नथिंग मतलब नथिंग, ठीक है गाइज। तो इससे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज इसी के साथ मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप ट्राई कर सकते हो, एंड आपको वो बहुत हेल्प देगा ट्राई करने के बाद, जिससे आप न्यू चीज़ें बना पाओगे। फर्स्ट इज वैक्स कार्विंग, जिसमें आप कुछ न्यू चीज़ें, न्यू फेस, न्यू स्ट्रक्चर बना सकते हो। बचपन में याद है क्रेयॉन आता था जिसमें अलग अलग फेसेस बने होते थे, तो यस गाइस आप वो ट्राई कर सकते हो वैक्स से। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है बनाने के बाद। एंड उसी के बाद आते हैं गाइस वायर मोल्डिंग, वो आप कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल, बहुत अमेजिंग चीज़ है गाइस, जिससे आप नई शेप बना सकते हो। अगर एग्जाम में अगर वायर आता है तो उससे भी आप कुछ न्यू क्रिएट कर पाओगे। एंड इसी के बाद आते हैं गाइस क्ले से आप कुछ नई चीज़ें मोल्ड करके बना सकते हो। मोल्डिंग क्ले आता है ना, उसको आप बाय ज़रूर करना, वो लिस्ट में दिया हुआ है, तो यू कैन गेट इट, ठीक है। एंड वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इन सारी चीज़ों का आप प्रैक्टिस करते हो, आई नो आपको बहुत हेल्प होगा। मैंने बोला है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करने, तो फटाफट से कमेंट करो। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। एंड जो चीज़ें मैंने बताई है ना, अगर इनका आपने नोट्स बना लिया है तो आई नो यू कैन नेल इन एग्जाम, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन सारी चीज़ों से। तो प्रैक्टिस करते रहो, 10 दिन बहुत होते हैं अगर आपने उसका हर एक बिट, हर एक टाइम को यूटिलाइज किया है तो। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं जल्दी, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट गाइस।